गुड मॉर्निंग। आपका यस की क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 के लेसन 1 बायोलॉजी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ या सेल का आज चौथा लेक्चर हम सुन रहे हैं। यह लेसन 1.4 का ये 4th वीडियो है, जिसमें हम आज आपका सेल का मिडिल पार्ट्स न्यूक्लियस के बारे में हम लोग जो है पढ़ेंगे। न्यूक्लियस इज द प्रेजेंस ऑफ द all eukaryotic cell. It is the situations of the center part of the cells. These are discovered by Robert Brown in 1831. These nucleus are a following 4 main parts. First, nuclear membrane. Second, nucleoplasm. Third, nucleolus. और 4th, क्रोमेटिन थ्रेड। फर्स्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। Nucleus is the cover of nuclear membrane. These membrane are double layer and some distance are found of a nuclear core, and this outer surface of nuclear membrane are adjacent to the endoplasmic reticulum, and inner part of nuclear membrane are covered to the nucleoplasm. These pores are a cross different type of molecule, a cross to nucleoplasm into cytoplasm, and cytoplasm a cross into nucleoplasm. These are a selections of the different size of the molecules. एक बार और समझ जाए। प्रत्येक केंद्र यह कोशिका के मध्य भाग में गोलाकार अंडाकार आकार की रचना होती है, जिस केंद्र का निम्न 4 भाग होते हैं। पहला, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यह केंद्र के चारों तरफ पाए जाने वाले डबल लेयर की झिल्लियां होती है, जिसके बाहरी सतह पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का विन्यास होता है, जबकि आंतरिक सतह न्यूक्लियोप्लाज्म को चारों तरफ से कवर किए रखता है। इस न्यूक्लियोप्लाज्म पर जगह जगह छिद्र पाई जाती है, जिसको न्यूक्लियोपोर कहते हैं। इन न्यूक्लियोपोर द्वारा डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, निश्चित परिमाण वाले अणु एक क्रॉस होकर के न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में तथा साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म में आते जाते रहते हैं। यह निश्चित परिमाण वाले अणुओं का एक सिलेक्शन या चयनात्मक गुण का जो है कार्य करता है। पहला मैंने पॉइंट बोला। दूसरा है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? The inner part of the nucleus is the field of nucleoplasm. These nucleoplasm are contained by following organic and inorganic compounds. It is the field to proteins, carbohydrates, fats and vitamins, amino acids, etc. and inorganic elements, iron, calcium, phosphorus, sodium, potassium, etc. inorganic elements are present
into the nucleoplasm. न्यूक्लियोप्लाज्म यह न्यूक्लियस केंद्रक के अंदर पाए जाने वाला एक प्रोटीन युक्त मैट्रिक्स होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व जो है पाए जाते हैं या भरे होते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन के साथ एमिनो एसिड और भी जटिल कार्बनिक यौगिक जो है पाए जाते हैं तथा अकार्बनिक तत्व कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि तरह के अकार्बनिक तत्व भी इसके अंदर पाए जाते हैं। ये न्यूक्लियोप्लाज्म के बाद होता है तीसरा न्यूक्लियोलस। केंद्रिका इसको कहते हैं। इस केंद्रक द्रव्य के अंदर बिना झिल्लियों के कवर किया हुआ, विदाउट मेम्ब्रेन कवर्ड टू द फाउंड ऑफ स्फेरिकल स्ट्रक्चर इज द न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियोलस सबसे अधिक प्रोटीन, उसके बाद आरएनए और डीएनए से मिलकर के ये बने होते हैं जिसमें प्रोटीन 85% होता है, 10% आपका जो है आरएनए होता है और 5% लगभग आपका डीएनए होता है। इन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंडों से मिलकर के जो है ये बना होता है। इसमें मेटा एमार्फस, क्रोमेटिन थ्रेड्स, ग्रेनुलर इत्यादि तरह के ये संरचनाएं जो है पाई जाती है जिसका खोज फंटाना नामक वैज्ञानिक ने किया था। इंग्लिश में एच न्यूक्लियोप्लाज्म आर ए प्रेजेंस ऑफ द न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस इज द spherical like structure. These are without membrane or a cover. It is contained by 85% protein, 10% RNA, 5% DNA are a composition to the nucleolus या nucleoli. थर्ड है आपका क्रोमेटिन थ्रेड। क्रोमेटिन थ्रेड these are a irregular thread-like structure. These are composition या contained by the histone proteins. It is the cause of the chromatin thread. बराबर समझ जाइए। एक प्रत्येक केंद्रक द्रव्य के अंदर उलझे हुए धागे के समान रचना होती है जिसको हम क्रोमेटिन थ्रेड या क्रोमेटिन धागे कहते हैं। यह क्रोमेटिन धागे हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर के बनी होती है जो कोशिका विभाजन के समय यही क्रोमेटिन धागे या थ्रेड जो है यह क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र के रूप में बदल जाता है। ये हमने आप लोगों को ये न्यूक्लियस के बारे में बताया, इसके संरचना के बारे में बताया। एक बार और दोबारा रिवीजन कर दे रहा हूं। एज यूकैरियोटिक सेल्स द सेंटर पोर्शंस इज द फाउंड ऑफ या सिचुएटेड ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस शेप इज द स्फेरिकल और egg-like structure. There are four main parts of the nucleus. First, nuclear membrane. Second, nucleoplasm. Third, nucleolus. Fourth, chromatin thread. Nuclear membrane. It is the double layer of the surrounding to the nucleoplasm. The upper layer of the nuclear membrane are an element to the nuclear endoplasmic reticulum, and inner part of the membrane are a cover to nucleoplasm.
the nucleoplasm are found of the nuclear pore. The nuclear pore are selection of liquid molecules to the across by nucleoplasm to cytoplasm and cytoplasm to nucleoplasm. Second, nucleoplasm. Nucleoplasm is the one type of a matrix type of protein. It is the fill of the nuclear membrane. These are contained by following organic and inorganic compounds. For example, carbohydrate, proteins, vitamins, amino acid, and histone proteins, DNA and RNA. It is the found of the inorganic elements. For example, iron, calcium, sodium, potassium, etc. Inorganic elements are present in the nucleoplasm. Third, nucleolus. Nucleoplasm is the small spherical-like structure is the called of the nucleolus. Nucleolus is the not covered to nucleomembranes. It is the open and it is the contained by 85% protein, 10% RNA and 5% DNA are composition or contained to the nucleolus. Third, chromatin thread. It is the found of the nucleoplasm. A irregular type of a thread-like structure is the called of the chromatin. During the cell divisions or a conversion to the chromatin thread into chromosomes. ये हम लोग न्यूक्लियस के बारे में पढ़े। अब इसका फंक्शन क्या है? Function of nucleus. Controlling power or reserve in the nucleus of all cell function. Second, are genetic character are reserved in the nucleus. Third, during the cell division, chromatin change into chromosomes. These chromosomes are sex determination to all
इसी it is the result to inorganic elements function of nucleus. First, all controlling power are a result of the cell in this nucleus. सभी प्रकार के कोशिका की क्रियाविधि का नियंत्रण कक्ष जो होता है, कंट्रोलिंग चैम्बर जो होता है, वह केंद्रक होता है। फर्स्ट नंबर। सेकंड, सभी प्रकार के आनुवंशिक पदार्थ जो होते हैं वह केंद्रक में ही रिजर्व होते हैं और इन्हीं केंद्रक के माध्यम से जेनेटिकल कैरेक्टर जो होते हैं जनरेशन बाय जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी वो जाते रहते हैं। थर्ड है ड्यूरिंग दी सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन के दौरान इसके जो ये क्रोमेटिन थ्रेड होते हैं वही क्रोमेटिन थ्रेड क्रोमोसोम्स में चेंज हो जाते हैं, जो क्रोमोसोम हर जीवों के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन या लिंग निर्धारण का कार्य करता है। अगला, इसमें बहुत से इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स जो प्रेजेंट्स होते हैं उनको रिजर्वेशन करने, उनको ये स्टोरेज करने का भी कार्य करता है, जिससे ये सभी अकार्बनिक तत्व इसमें जो है मौजूद होते हैं। अगला, जितने भी सेल के उपाच्य क्रिया हैं, जैव क्रिया हैं, वो सभी केंद्रक में ही निहित होता है, केंद्रक में ही जो है निहित होता है। इससे एक बात समझ रहे हैं, ऑल कंट्रोलिंग पावर आर ए रिजर्व इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। कोशिका का संपूर्ण कार्य क्षमताओं का जो ये जो कंट्रोलिंग पावर, नियंत्रण कक्ष जो है केंद्रक होता है। सेकेंड, ऑल जेनेटिक मटेरियल्स आर ए रिजर्व इन द न्यूक्लियस। सभी जीवों के या सभी कोशिका के जो आनुवंशिक पदार्थ होते हैं वह आनुवंशिक पदार्थ इसी केंद्रक में ही जो है रिजर्व होते हैं। थर्ड, कोशिका विभाजन के समय इसमें का क्रोमेटिन थ्रेड ही जो है क्रोमोसोम्स में चेंज हो जाता है और वो क्रोमोसोम सेक्स डिटर्मिनेशन का कार्य करता है। अगला, इसके अंदर बहुत से इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं जो इसको रिजर्वेशन या ये स्टोरेज करने का कार्य करता है। ये हमने आपका ये न्यूक्लियस के फंक्शन के बारे में जो है बताया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्रोमोसोम्स क्या है। ये न्यूक्लियस के पार्ट का दूसरा रूप जो है हम लोग क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे। क्रोमोसोम्स के बारे में आपके बुक्स में कम दिया है, नीचे कक्षाओं में आप इसके बारे में ज्यादा मात्रा में पढ़ेंगे। लेकिन इसमें क्रोमोसोम्स क्या है, क्रोमोसोम्स के बारे में सबसे पहले नाइजेली ने कोशिका विभाजन के दौरान एक छड़ाकार आकार की रचना को देखा था। बाद में 1888 ईस्वी में वाल्डवेयर ने इसका नाम क्रोमोसोम्स रखा। क्या रखा? क्रोमोसोम्स रखा। और ये क्रोमोसोम्स के बारे में बाद में इसकी व्याख्या किया गया है। First look at the Naegeli during this cell division, and at last 1888 is the nomenclature given by Waldwehr, and at last explanations of the chromosomes. What is the chromosomes? क्रोमोसोम क्रोमेटिन थ्रेड ही विभाजन के दौरान जगह जगह टूटकर छड़ाकार आकार के रचना बन जाते हैं। इस छड़ाकार रचना को ही हम लोग
क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र कहते हैं। तो क्या कहेंगे? क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहते हैं। ये गुणसूत्र जो है अलग अलग जीवों या जातियों के अंदर इनकी संख्या अलग अलग होती है। जैसे मानव में 23 जोड़े होते हैं, ये जो है मटर में 12 जोड़े होते हैं, गेहूं में 21 जोड़े होते हैं। अलग अलग स्पीशीज के अंदर इनकी संख्या जो है अलग अलग पाई जाती है। ये क्रोमोसोम्स जो है यह मुख्यतः इसकी संरचना को देखें तो निम्न प्रकार की संरचना होती है: पेडिकल्स, मैट्रिक्स, क्रोमोस्फेयर, इस पर दानेदार तरह की रचना जो होती है, विरल होता है, क्रोमोमियर ये जगह जगह संकुचित होती है। इसको जो है सैटेलाइट कहते हैं। प्राइमरी कंट्रैक्टिल, सेकेंडरी कंट्रैक्टिल, ये इसकी संरचना होती है। क्या इसको हमने बोला? During the cell division times, chromatin thread is the conversion into rod-like structure. Those rod-like structure is the kind of chromosomes. The number of chromosomes are a different number into different species. For example, human body is to 23 pairs is the found of chromosomes. Structure of chromosomes. Chromosomes are a rod-like structure. These are a cover to a thin layers. That layer is the called of pedicles, and inner part is the filled to matrix. Matrix is the protein granular. That is the called of the matrix. This matrix are a spherical like structure या spring like structure is the called of chromosphere. These chromosphere are the found of a granular like structure that is the called of the chromomeres. Those chromomeres is the filled into DNA and RNA. The primitive type of it is the called of the gene, but our modern type is the only called of the chromomeres. It is these chromosomes are a conductive formation of the first conductive is the primary conductive, second conductive is the secondary conductive, at last remain part is the called of satellites. Function of chromosomes. Function of chromosomes. First, it is the sex determination. Sex determination of the all species. All species. Second, it is the reserve of genetic materials. Genetic material. Third, these chromosomes are affected by
following factor during this the product to variation during time and adaptation are फर्स्ट मैंने फंक्शन बताया क्या, इट इज द सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑल स्पीशीज, सभी जीवों के अंदर लिंग निर्धारण का कार्य इसी क्रोमोसोम्स के द्वारा होता है। सेकंड, इट इज द रिजर्व ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स, यह आनुवंशिक पदार्थों को स्टोरेज करता है, जमा करता है, इसी के द्वारा ही आनुवंशिक गुण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जाती है। थर्ड, क्रोमोसोम्स आर इफेक्टेड, क्रोमोसोम्स प्रभावित होता है फॉलोइंग फैक्टर जैसे टेम्परेचर, क्लाइमेट्स, विभिन्न क्लाइमेट्स जो होते हैं उन क्लाइमेट के द्वारा, रेडिएशंस के द्वारा, ये आपके ये कार्बनिक यौगिकों के द्वारा जैसे मस्टर्ड गैस के द्वारा, इससे प्रभावित होने के बाद उस जीव के अंदर तरह तरह के वेरिएशंस, विभिन्नताएं उत्पन्न करने का कार्य करते हैं, जिससे ये तरह तरह की विभिन्नताएं जो उत्पन्न होती है। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 1945 में जापान के हिरोशिमा नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम से आज भी लोग विकलांग होते हैं, क्योंकि वहाँ परमाणु बम से निकले हुए जो रेडिएशंस हैं वो रेडिएशन के कारण जो है उनके जीन में, क्रोमोसोम्स में ही ये चेंजिंग आ गई है, जिस चेंजिंग के कारण जो है वहाँ के लोग जो है लंगड़े लूंगे, अपंग या ये सभी के सभी जो है किसी न किसी तरह से वो प्रभावित होते रहते हैं। ये प्रभाव इन्हीं जीनों के, इन्हीं क्रोमोसोम्स के इफेक्ट के कारण जो है संभव हुआ है। इस तरह से ये जीवों को प्रभावित करता है। कुछ जीवों में इवोल्यूशन, जैव विकास होने में भी जो है ये मदद करता है, जैव विकास में भी ये मदद करता है। और इसके बाद ये चैप्टर, ये लेसन हम लोगों का समाप्त हुआ। इस लेसन में कुछ वर्क दे रहा हूँ, उस वर्क को आप लोग करके लाइएगा। पहला स्ट्रक्चर following cell organs give to structure and function. First, mitochondria, Golgi body, third, endoplasmic reticulum, fourth, plastic, fifth, lysosome, and sixth, nucleus. ये आपको